हेलो एवरीवन, दिस इज पिंकी। वेलकम बैक टू पिंक लाइफ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगी जिन्हें अगर आप घोल कर पी जाते हैं तो आपका सीटेट एग्ज़ाम चुटकियों में पास होगा और आप मात्र 15 दिन की तैयारी में सीटेट के एग्ज़ाम में 130 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड हर जानकारी मिलती है और साथ में आपकी सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस भी चलती हैं। तो चलिए, पहला टॉपिक है कि आपका विकास का सिद्धांत। तो इससे हर बार सीटेट एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके सीटेट एग्जाम के लिए। अगला टॉपिक है आपका जीन पियाजे। जीन पियाजे से भी 2 से 3 क्वेश्चन हर बार सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सभी टॉपिक को आप एक जगह नोट कर लीजिए और इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला टॉपिक है ले बायोगैस। तो ले बायोगैस से भी 3 से 4 नहीं बल्कि इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं। सीडीपी के वाले पोर्शन में आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं और ईवीएस के और मैथ वाले और पोर्शन में और हिंदी वाले पोर्शन में भी इससे क्वेश्चन 1-2 आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ले बायोगैस को आप पढ़ लीजिए। इसमें आप 3 वर्ड अगर ध्यान में रख लेंगे तो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण होगा। पहला वर्ड है यस, दूसरा है सी, तीसरा है यल। तो यस सी यल मतलब यस से है आपका सोशल, सी से कल्चर और यल से लैंग्वेज। तो सोशल, कल्चर, लैंग्वेज, इनसे कोई भी वर्ड आपके ऑप्शन में मिलता है तो वही आपका आंसर रहेगा। अगर आप के लिए बायोग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है तो इन तीनों वर्ड को आप देख लीजिए। ऑप्शन में जरूर एक वर्ड आपको मिल जाएगा, तो वही वर्ड जिस ऑप्शन में रहेगा वो आपका ऑप्शन आंसर रहेगा आपका। अगला टॉपिक है आपका समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन अगला है हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत। तो इससे भी आपके सीटेट एग्जाम में एक क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। तो इससे भी आपके सीटेट एग्जाम में एक क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर रूढ़वादिता। तो जेंडर रूढ़वादिता से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि केवल लड़के विज्ञान में अच्छे होते हैं, लड़कियां गायन में अच्छी होती है, तो यहाँ लड़के और लड़कियों में विभेद किया जा रहा है। तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि यहाँ जेंडर रूढ़वादिता दिखाया जा रहा है कि जेंडर समानता दिखाया जा रहा है। तो आपको ऑप्शन जो भी सही लगे आप टिक कर दिए। यहाँ पे देखिए जेंडर रूढ़वादिता दर्शाया जा रहा है, तो जेंडर रूढ़वादिता ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है एनईपी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से भी क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला टॉपिक है आपका अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन। तो अभिसारी और अपसारी चिंतन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें अभिसारी चिंतन को निगेटिव रूप में लिया जाता है और अपसारी चिंतन को आपको पॉजिटिव रूप में लेना है, क्योंकि अपसारी आप पी से पा से याद कर लीजिए, प्रसार रूप से मतलब बच्चे प्रसार रूप से सोचता है, किसी प्रश्न को कई तरीके से सोचता है, तो ये आपका हो जाएगा अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। अगला है कि खुले अंत वाले प्रश्न, बंद अंत वाले प्रश्न। तो खुले अंत वाले प्रश्न को आप पॉजिटिव रूप में देखेंगे और बंद अंत वाले प्रश्न को आप निगेटिव रूप में देखेंगे। तो जो आपका पॉजिटिव या निगेटिव जैसे भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है आप उसी हिसाब से अपना आंसर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका समानता। तो समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं सीटेट एग्जाम में, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। अगला टॉपिक है आपका मूल्यांकन। तो व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। डिसेबिलिटी से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं और इन सभी टॉपिक को आप एक जगह नोट कर लीजिए। मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ क्योंकि ये सभी टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है आपके एजम्पशन और रीजन से, इससे भी 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट इस पर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हर्ष उल्लास के साथ बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। तो क्योंकि बच्चे इससे बहुत ही अधिक और शीघ्रता से सीखते हैं, तो हर्ष और उल्लास के साथ बच्चों को सिखाना चाहिए, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और अगला है आपका विविधता का सम्मान। तो बच्चे की विविधता का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कल्चर से आए हों, किसी भी प्रकार की उनमें डिसेबिलिटी हो या किसी भी की तरह जगह से आए हो, हर प्रकार की विविधता का बच्चों में सम्मान करना चाहिए। विविधता को एक गुण के रूप में लेना चाहिए। तो
इसको भी आप अपने ध्यान में रखिए। और अगला है आपका बच्चों में विद्यार्थियों के साथ चर्चा। तो विद्यार्थियों के साथ चर्चा अगर करके किसी चीज़ को सिखाया जा रहा है तो इससे भी बच्चे अच्छे से सीखेंगे। इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका सीटेट एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई होगा और आपका 130 प्लस स्कोर हो सकता है। और अगला है रचनात्मक बच्चे और रचनात्मक आकलन। तो इनको भी आप पॉजिटिव रूप में देखेंगे। रचनात्मक बच्चे को, रचनात्मक आकलन को पॉजिटिव रूप में देखा जाता है। तो ये सभी टॉपिक आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।